हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, फिजिक्स की तुलना में केमिस्ट्री में तो थोड़ा आपको टाइम मिल गया प्रैक्टिस करने का, लेकिन फिर से हमारे सामने वही चैलेंज है कि हम कौन कौन से टॉपिक तैयार करें। केमिस्ट्री तो बहुत सारे बच्चों को और भी ज्यादा परेशान करती है, खासतौर पे क्या होता है जब, या फिर निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। तो बच्चों उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, उसके लिए तो आपको वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा, वो आप चाहे करिए चाहे नेमिंग रिएक्शन करिए। तो इस समय भाई जरूरत है कुछ ऐसे टॉपिक जिनको तो आपको वक्त देना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हर एक टॉपिक को एक तरफ से देखना पॉसिबल नहीं है। तो इस समय जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी की, ना कि हार्ड स्टडी। भाई ये हमारे माइंड में चलेगा कि क्या हम 10-10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे उसी में एकदम लीन रहे तब तैयारी होगी, या फिर कुछ हम नया तरीका निकालें तब होगी। तो बच्चों आपको बता दें, ये जो आपको दिख रहा है ना हार्ड स्टडी, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना इस टाइम ये बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि हमें स्मार्ट स्टडी पर वर्क करना है और यही काम देगा इस टाइम। क्योंकि बोला ना, आप बहुत पढ़ सकते हो तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, लेकिन उसी में भाई आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको वक्त देना होगा, हालांकि और भी टॉपिक हैं कि जिनको हमें देखना है, लेकिन हम आज जो टॉपिक बताने चल रहे हैं बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक, सबसे पहले बच्चों आपको इस तरह से ग्राफ बना लेना है। ग्राफ नहीं बनाना है, बस आपको समझना है। भाई ग्राफ तो हमने ही बना दिया है, ग्राफ तो हमने ही बना दिया है, आपको नहीं परेशान होना। अब देखिए बच्चों, हमारे सामने है कि हम फिजिक्स को मतलब केमिस्ट्री को कैसे डिवाइड करें। केमिस्ट्री में देखिए न्यूमेरिकल की बात करें तो आपके 3 चैप्टर के ही न्यूमेरिकल होते हैं। एक तो विलेन में होगा, एक तो विलेन में हो गया, और दूसरा हो गया आपका वैद्युत रसायन। कौन सा बच्चों? वैद्युत रसायन। और उसके बाद तीसरा आता है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, ठीक, रासायनिक बलगतिकी। मतलब यही चैप्टर आपके 3 चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आने हैं, और हर एक सेट में 8 से 10 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा, ये तय है। ठीक, तो न्यूमेरिकल तो हमने करवा भी दिया है, और वैसे भी एक बार प्लेलिस्ट फिर से चेक कर लेना, मतलब जितने हैं उनको, या फिर हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब दे देंगे, जितने टॉपिक हैं, परेशान मत रहिए। तो पहले तो न्यूमेरिकल पता चल गया भाई हमें क्या क्या देखना है, कि इस चैप्टर में से ही 3 चैप्टर में से आएंगे, पता है। अब बच्चों हमको थोड़ा नियम वाले क्वेश्चन को एक अलग से क्या करना है, आज की रात या फिर कल के दिन सारे जितने नियम हैं अपने से लिख करके प्रैक्टिस करना है। नियम में कौन कौन से बच्चों? तो वांट हाफ गुणांक हो गया, हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया, फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम हो गया, नेर्नस्ट समीकरण हो गया, आर्हेनियस समीकरण हो गया। मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं 100 में 100% लिख कर रख लीजिए, हर एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। सभी के सभी की बात नहीं कर रहे हैं भाई, किसी में ये आएगा वांट हाफ गुणांक, तो किसी में राउल्ट का नियम दिखेगा, किसी में कोलराउस का नियम दिखेगा, तो किसी में नेर्नस्ट समीकरण दिखेगा। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं बच्चों, आएगा हर एक क्वेश्चन पेपर में। ठीक, इनमें से एक ही टॉपिक भले उठे, लेकिन उठेगा। अब किसी में हो सकता है कि ना आए, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही होता है कि आता है। तो ये सारे नियम को आपको अपने से एक बार लिख करके प्रैक्टिस करना है, नहीं तो वहां आएगा भी तब भी छूट जाएगा। अब उसके बाद नियम के अलावा हम परीक्षण, जितने परीक्षण आपके केमिस्ट्री में हैं, जितने परीक्षण हैं उनको थोड़ा क्या कर लीजिए, एक अलग कैटेगरी बना लीजिए। परीक्षण में जैसे हो गया बच्चों ल्यूकास परीक्षण, उसके अलावा टालेन अभिकर्मक हो गया, फेहलिंग विलेन हो गया, मॉलिस परीक्षण हो गया, और डाउ अभिक्रम, मतलब ये डाउ ठीक प्रक्रम, ठीक, डाउ प्रक्रम, ये चीज। तो ये इतने टॉपिक हैं जो कुछ परीक्षण वाले, ये आपके सबके सब सेकंड मतलब केमिस्ट्री के हैं, सेकंड से हैं, और सब आपका करवाया है, अभी हम बता दे रहे हैं कहां से मिलेगा, परेशान मत रहिए। ठीक, तो ये परीक्षण वाले को अलग से डिवाइड कर लेना है, एक बार सबको अपने से अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है बच्चों, जितने भी हैं हमने बताया ना, चाहे वो ल्यूकास परीक्षण हो, टालेन अभिकर्मक, फेहलिंग विलेन, और मॉलिस परीक्षण, डाउ प्रक्रम, ये सबके सब एक बार क्या करना है आपको लिख करके तैयार। और किडवन भी आता है इसी में, एक और हो जाता है किडवन। ठीक, ये किडवन भी इसी में
है तो KID1 भी पूछा जाता है। अब बात आती है कि नेमिंग रिएक्शन कौन कौन से हैं, क्योंकि बच्चों हमने बोला ना, जब आप इस तरह से डिवाइड कर लेंगे ना, इससे आपका माइंड भी क्या है, इस सबको एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि अगर सब मिलाकर पढ़ेंगे ना खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, सबका सब खिचड़ी। भाई जैसे खाना होता है ना कि सबके शादी विवाह में सबके अलग अलग स्टॉल लगे हैं, तो उसमें होता क्या भाई, सबको जिसको मना है वो यहां से ले रहा है, ये यहां से ले रहा है, ये यहां से। हमारा बॉडी पूरा ऐसा काम करता है, हमारे बॉडी में भी जो कुछ भी जा रहा है, भाई भोजन में जो कुछ है तो सारे अंग अपना अलग अलग चीज ले रहे हैं। कोई कह रहा है मुझको विटामिन चाहिए, तो कोई वसा का शोषण कर रहा है, तो कोई प्रोटीन का कर रहा है। ठीक, तो सबका काम क्या है, अलग अलग चीजों को मतलब क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना। तो इस तरह से जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो माइंड भी हमसे हमारी क्या करे, हमारा माइंड सारी चीजों को आराम से क्या करेगा भाई, कंट्रोल कर लेगा, मतलब कैप्चर कर लेगा। अब ये अभिक्रिया में भाई अगर हम नेमिंग रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो ऊर्जा अभिक्रिया हो गया, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया हो गया, कैनिजारो अभिक्रिया हो गया, एल्डोल संघनन, राइमर टीमन अभिक्रिया, और उसके बाद हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अगला है विलियमसन संश्लेषण। ठीक, और यहां पर हेलोफार्म अभिक्रिया, रोजेन मुंड अपचयन, पार्किन अभिक्रिया। मतलब ये आपके 9 से 10 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इतना याद रखना। ये तो हर हाल में तैयार होने चाहिए। बाकी वैसे हमने हर एक चैप्टर को अलग से मतलब पूरा रिएक्शन जितना है सब करवाया। अगर आपको पता हो, जब ये वन शॉट चल रहा था तो बच्चों प्लेलिस्ट भी बनी है, देख लेना चैप्टर वाइज, मतलब जितने भी आपके ये नेमिंग रिएक्शन है, नाम वाली अभिक्रिया, सबको करवाया है। ठीक, इसलिए मतलब ये लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट है, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने की भाई संभावना यूं समझिएगा कि 100% है। अब 100% मतलब 7 सेट बनेंगे तो सब में देगा बच्चों, किसी में 2 उठा रहा है, किसी में 3, किसी में 5 दे देगा, तो मतलब क्या होता है, हर एक सेट में आएगा, इतना याद रखना। अब इसके अलावा प्रयोगशाला विधियों की बात करें भाई, तो प्रयोगशाला विधियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि बच्चों आपके बहुत सारे टॉपिक लॉन्ग वाले हट गए हैं, तो प्रयोगशाला भी 5 नंबर का देगा। नेमिंग रिएक्शन भी 5 नंबर में आता है, ये भी 5 नंबर। इसमें जैसे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, डाई एथिल ईथर, फार्मेल्डिहाइड, एसीटोन और एथिल एमीन, और एक और फार्मिक अम्ल भी आता है, फार्मिक अम्ल। ठीक, फार्मिक अम्ल हो गया, और ये सब मतलब ये सब के सब क्या है, प्रयोगशाला विधियां। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी थोड़ा फिगर देख लेना, और फिगर के साथ साथ मेन होता है रिएक्शन, और उसमें जो क्या बोलते हैं रासायनिक गुण की रिएक्शन, बनाने की विधि का रिएक्शन और रासायनिक। भले फिगर आपको ना पता रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण और जो इसमें रासायनिक गुण होते हैं उनके। अब ये आपके मतलब क्या है, ये मजेदार टॉपिक। इनके अलावा कुछ और भी है बच्चों, इनके अलावा कुछ और भी हैं जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। जैसे भाई इसको हम बता दे रहे हैं, इसके अलावा आपका, ठीक, इसके अलावा जैसे हम बात करें तो इसमें आपके कुछ ऐसा है कि भाई प्राथमिक आपका द्वितीयक, जिसको ऐसे बोलते हैं भाई 1 डिग्री, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या है, बात करें अल्कोहल। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की परिभाषा या पहचानने के लिए। इसी तरह से एमीन वाले में भी पूछता है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। ठीक, और आपका बच्चों एक तो बोले नाभिक रागी और नाभिक, ये ध्यान देना, ठीक, नाभिक रागी और नाभिक स्नेही दोनों, मतलब नाभिक जैसे विरागी हो गया, नाभिक रागी मतलब वही स्नेही, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपका लास्ट वाले में पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, और साथ ही आपका इसमें ग्लूकोज के बारे में बात करें, ग्लूकोज, और अब की बार तो भाई विटामिन भी जुड़ गया है। ये सब लॉन्ग वाले की बात कर रहे हैं बच्चों, ये सबके सब लॉन्ग में, यानी 4 नंबर या फिर 5 नंबर वाले हैं। बाकी तो भाई परिभाषाएं हैं, वो तो आपने पढ़ा ही है अच्छे से, और परिभाषा वैसे भी 2 नंबर में, हर एक सेट में 1-2 परिभाषाएं आती हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो परिभाषाएं 1-2 होती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं बच्चों जिन पर ज्यादा फोकस देना है। अब यहां पर ये बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि बस इतना बताया था, इसमें से बस 2 ही 4 आया। तो बच्चों यहां पर हम सब नहीं बोल रहे हैं, हम यहां पर ये बता रहे हैं कि यूं समझिए कि 70 नंबर के पेपर में आधे से ज्यादा क्वेश्चन ये टॉपिक रहेंगे।
और बाकी भाई आपके फर्स्ट में तो बताया न्यूमेरिकल भी रहेगा, साथ ही उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन भी रहेंगे, परिभाषाएं भी रहेंगी। लेकिन सेकंड में तो आपका ज्यादा ये पूरा भरा होता है भाई। सेकंड में तो परीक्षण है, अभिक्रिया है, प्रयोगशाला विधि है, सेकंड में तो यही है। इसलिए इन सारे टॉपिक को तो बच्चों एकदम बढ़िया से देखना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी इसमें से एक भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को बढ़िया रखिए बच्चों। बस एक दिन की बात और है भाई, एक दिन अपनी नींद यूं समझिए त्याग दीजिए, जमकर पढ़ाई करिए, उसके बाद तो भाई फिर आराम ही आराम है। ठीक है।